हाय दोस्तों, आज हम टॉयलेट और बाथरूम की फ़िटिंग के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ खुदाई कंप्लीट कर ली है और ये हमारे जहाँ भी पॉइंट देंगे उसके लिए हम नाप शुरू करते हैं। तो हमने सेंटर यहाँ 20 इंची लिया है। यहाँ हम बैंड लगाएंगे तो बगल में से हमारा 20 इंची आए है और पीछे की तरफ से 11 इंची लेंगे। सेंटर 11 इंची रहेगा और हम ये लाइन को स्वीर लाइन में जोड़ेंगे। तो उसके बारे में हमने जैसे लाइन खोदी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ हमने लेवल के हिसाब से लाइन खोदते हुए स्वीर लाइन तक ले गए तो हमारा लास्ट में जाते जाते खड्डा 2-2.5 फीट का हो चुका है। करीबन 2-2.5 फीट तक खुद चुका है और अब हम बाहर आ गए और ये हमारा कम से कम तकरीबन 2-2.5 फीट तक का यहाँ गड्ढा हो गया। और यहाँ हम चेम्बर बनाएंगे। चेम्बर के बाद में हमने सीवर लाइन में डायरेक्ट लाइन ठोकनी है और ये हमने पाइप डाल दिया है सीवर लाइन में और सीवर लाइन से चेम्बर तक हमारा पाइप आ रहा है एक। तो अब हम सीवर लाइन में जो पाइप डाला है उसके पास में हम गिट्टी रोड कर देते हैं ताकि सीवर लाइन कभी भर जाए तो पानी बाहर ना आए। इसलिए हम यहाँ गिट्टी रोडी कर रहे हैं ताकि यहाँ मजबूती से पाइप भी डटा रहे और सीवर लाइन अगर भर भी जाए तो बाहर ना निकले। इसलिए हम इस छेद को बंद करने के लिए अच्छी तरह गिट्टी रोडी कर दी है। और अब हम चैम्बर के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि चैम्बर तक हमने ये पाइप लाया है तो यहाँ हम फिटिंग शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अब यहाँ एक सॉकेट लगा दिया है। सॉकेट लगाने के बाद इस टी को कच्ची लगा के और यहाँ हम नाप लेते हैं। तो हमारा यहाँ 12 इंची का टुकड़ा लगेगा। तो हमने यहाँ 12 इंची का टुकड़ा काट लिया है और टुकड़ा काटने के बाद यहाँ हम सॉकेट में अच्छी तरह सोलमेंट लगा के और बैंड फिक्स कर देते हैं और फिर टी में इसको टुकड़े को फिक्स कर देते हैं। फिर टी निकाल के हम टी निकाल के और टी में सोलमेंट लगा के और इस टी को भी फिक्स कर देते हैं। ये हमने सॉकेट में सोलमेंट लगा लिया है और अब टी को हमने फिक्स कर दिया और अब हम पाइप में ये लगा देते हैं सोलमेंट। और ये पाइप वो लेटरिन का है ताकि लेटरिन का पाइप डायरेक्ट सीवर लाइन से जुड़े रहे। और जो हमारा पानी का पाइप है वो हम यहाँ पीट रेप देंगे और चैम्बर बनाएंगे। चैम्बर बनाने के बाद ये हमने पीट रेप पे सोलमेंट लगा लिया है। सोलमेंट लगाने के बाद पीट रेप हमने फिक्स कर दी है। ये हमने सोलमेंट लगा लिया। अभी हमने पीट रेप फिक्स कर लिया है और यहाँ भी हम गिट्टी रोडी कर देते हैं ताकि यहाँ चैम्बर बनाने के लिए जो बाद में चुनाई करेंगे तो उसके लिए सही रहेगा। तो अब हम अंदर की तरफ आते हैं। तो हमने यहाँ लाइन पटक ली है और एक 3 इंची की लाइन छत से नीचे आ रही है उसको हम फिक्स कर देते हैं इसी लाइन में, पानी की लाइन में। तो हमने यहाँ 2 सॉकेट ले लिए और एक बैंड और यहाँ अच्छी तरह सॉकेटों में सोलमेंट लगा के फिक्स कर दिया सॉकेटों को और इस बैंड में सॉकेट फिक्स कर देते हैं। फिर हमारी जो नीचे की टी है वो 4x3 की टी है। इसमें हम जो ये लाइन को फिक्स करने के लिए हम ये 4x3 की टी को यूज़ करना पड़ा हमें। और अब इसमें हमने बैंड फिक्स कर दिया है और ये लाइन जोड़ने के लिए हमने इसमें सोलमेंट लगा के और अच्छी तरह सोलमेंट लगा के और ये बैंड को फिक्स कर दिया है। अब हम अंदर की तरफ जाते हैं दोस्तों। ये तो हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है। यहाँ एक पाइप और लगाएंगे। लगाने के बाद अब हमने अंदर की तरफ ये लाइन पटक ली है और लाइन पटकने बाद ये हमारे अंदर की तरफ आ गए 2 पाइप और हम साथ की साथ पीछे की तरफ से इसमें मिट्टी पटकते भी आएंगे। जैसे कि हमने ये मिट्टी पटक दी है पाइपों के ऊपर, आप देख सकते हो। यह हमारा साथ के साथ कंप्लीट करते हुए बता रहे हैं हम आपको। यह हमारी लाइन आ रही है, इसमें से हमने मिट्टी पटकते हुए आ रहे हैं। और ये हमारी जो है लेटरिन बाथरूम की फिटिंग करने के बाद हमने ये बताया ये पॉइंट हमारा एक तो जो वॉश बेसिन लगेगा जो, और ये हमारे 2 पाइप जा रहे हैं एयर के
और ये जो दूसरा पाइप है ये हमारा लेटरिन का जो हमने नाप ली थी ये, और ये हमारा जो है बाथरूम का जो पानी गिरेगा इसके लिए है। और यहाँ हम एक वॉश